कहते ना मुसलमान का बच्चा कभी ना बोलो सच्चा, उनका ये बात है। काली बनो, दुर्गा बनो, सरस्वती बनो, मगर बुरखे वाली कभी ना बनो। कोई हिंदू धर्म वाली बेटी हो उनको फंसाओ लफ्जात में, उनसे बच्चा पैदा कराओ, तलाक दो, छोड़ो, ये सब सिखाते और क्या सिखाएंगे। मुसलमान धर्म में, मुस्लिम धर्म में मशीन समझा जाता है औरतों को। बहन भैया की शादी करवा देते हैं जी, हलाला करवाते हैं। पापा मेरे जो है, मेरी बुआ का जो लड़का है उससे मेरी रिश्ता करवा दिया था उन्होंने, बहन भैया से रिश्ता करवा दिया था। ठीक है, मुझे मारते थे, पीटते थे, मगर मैं उस मजहब में नहीं आई शुरू से ही। मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगता था, मैं हिंदू धर्म में आई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका। द न्यूज़पेपर पर आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से अभी हम सभी ने देखा कि झांगुर बाबा के झांसे में आकर कई महिलाओं ने, लड़कियों ने हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपनाया है, लेकिन ऐसे में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अपना मजहब छोड़ के एक सनातन धर्म को अपनाया है, जिसका आदि है ना अनंत है। उनसे बातचीत करेंगे। सोनिया खान थी, लेकिन अब सोनिया चौधरी हो चुकी हैं। मैडम, क्या लगा आपको इस अपने मजहब में ऐसा कि आपने एक धर्म को चुन लिया? मैंने धर्म इसलिए छोड़ा क्योंकि बात यह है कि बहन भैया का रिश्ता नहीं है। बहन भैया की शादी करवा देते हैं जी, हलाला करवाते हैं, इसलिए मुझे इस धर्म अच्छा लगता है। सनातन धर्म मुझे अच्छा लगा तो मैं शादी कर ली। आपको हलाला से प्रॉब्लम थी? हलाला, भाई बहन से जो शादी होती है, रिश्ता करवा देते हैं। हलाला, बेटी को इज्जत नहीं है इस धर्म में, मुस्लिम धर्म में जी। न बहू की इज्जत है। और सनातन धर्म में बहू की इज्जत करते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, बेटू को पूजा करते हैं, कन्या मानते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा। अच्छा, जैसे आपका नाम सोनिया खान था, शुरू से आपने अपना जीवन मुस्लिम मजहब में अपनाया, शुरू से आपने वही चीज़ें की जो मुस्लिम धर्म में की जाती हैं, जो सिखाई जाती हैं, लेकिन फिर भी आपका रुख जो है, रुझान जो है, आखिरकार हिंदू धर्म की ओर क्यों गया? इसलिए गया कि हमारे जो मतलब मेरे पापा हैं, पापा मेरे जो है, मेरी बुआ का जो लड़का है उससे मेरी रिश्ता करवा दिया था उन्होंने, मेरी सगी बुआ से, बहन भैया से रिश्ता करवा दिया था। ठीक है, मुझे मारते थे, पीटते थे, मगर मैं उस मजहब में नहीं आई शुरू से ही। मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगता था, मैं हिंदू धर्म में आई हूँ। यानी कि आप शुरू से ही हिंदू धर्म की ओर रुझान था आपका? हाँ, मुझे मारते थे, पीटते थे, सनातन धर्म मुझे अच्छा लगता था, सनातन धर्म में आई हूँ मैं। तो उस मजहब में क्या दिक्कत थी आपको? मारना, पीटना, हाँ। ये सब चीजें आपके साथ बचपन से की जा रही थी? हाँ, बचपन की जा रही थी। और दूसरी बात ये था, उसमें बेटी की, बहू की इज्जत नहीं होती है। बुरखे में रखते हैं, हलाला करवाते हैं, इसलिए सम्मान नहीं मिलता है। ना बेटी को पढ़ाते हैं, ना बहू को पढ़ाते हैं, पर्दे में रखते हैं, बस इसलिए। तो कहाँ तक पढ़ी आप फिर? मैं नहीं पढ़ी, छठी तक पढ़ी हूँ मैं। 6th क्लास तक? हाँ, स्कूल छुड़वा दिया था मेरा। और रीज़न क्या बोला घर वालों ने? रीज़न नहीं बोला कि हमारी लड़कियों को नहीं, हम लड़कियों को नहीं पढ़ाते। हाँ। लड़कियों को पढ़ाने में क्या मतलब हुआ है? झाड़ू पोछा करो, क्या करना है लड़कियों को पढ़ के? पर्दे में रहो, पर्दे में रखना है तुम लोगों को, बस इसलिए छोड़ा गया। तो अभी जैसे आपने इस धर्म को अपनाया है, और अभी क्या लगता है आपको, कितना बदलाव लगता है आपको इस जीवन में? पहले आपको मारा पीटा जाता था, अब किस तरीके से जीवन बदल चुका है आपका? जब तक मैं सनातन धर्म में आई हूँ, मुझे इज्जत मिली, सम्मान मिला, सबका प्यार मिला, ना मुझे रोक है ना टोक है, किसी चीज़ का मतलब पाबंदी नहीं है। इज्जत मतलब इज्जत करी जा, इज्जत होती है लड़कियों की भी, बहू की भी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जिनसे आपकी शादी हुई है, धीरज चौधरी जी, तो उनका क्या रुख है आपकी तरफ? वो किस नज़रिए से देखते हैं आपको? वो तो अच्छे, वो तो कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम जैसे तुम जीना चाहते हो ऐसे रहो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मेरे हर चीज़ में साथ देते हैं। कभी ये नहीं बोला कि तुम ये मत करो, वो मत करो, कभी ऐसा नहीं कुछ भी। तो सपोर्ट करते हैं? हाँ, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे खुद करते हैं मेरा सपोर्ट। अगर मैं कहीं चल जाती हूँ, झाड़ू पोछा करते हैं, हर चीज़ में मम्मी कोई बात नहीं, अब जाओ, सब कुछ करना है। अच्छा। लेकिन अभी जैसे आपने मांग में सिंदूर लगाया है, बिंदी लगाई है, आपने पूरा फुल्ली कैप्चर कर लिया एक हिंदू धर्म की जो स्त्रियां करती हैं उन सब चीज़ों को, तो आप सभी चीज़ें फॉलो करती हैं, पूजा पाठ वगैरह? हाँ, पूजा भी करती हूँ, पाठ भी करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, हर फॉलो करती हूँ मैं, हर चीज़। हाँ, व्रत सब कुछ करती हूँ मैं। मगर मैंने शुद्धिकरण इसलिए करवाया था क्योंकि मेरा शुद्धिकरण नहीं हुआ था, इसलिए मैं कांवड़ यात्रा नहीं लेकर आई। अच्छा, शुद्धिकरण मतलब थोड़ा सा समझाइए। शुद्धिकरण इसलिए क्योंकि एक होता ना मुस्लिम धर्म में होता है कि शैतान झपड़ते हैं, क्या होता है ना, कलमा पढ़वाते हैं, मार मार के कलमा पढ़ो,
हमारा धर्म तो ये होता है कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, ये पढ़ो, तो वो होता है ना, वो अटैक करते हैं उस चीज़ को, लड़कियों को खासकर महिलाओं को अटैक करते हैं। इससे शुद्धिकरण करना जरूरी पड़ा मुझे। अच्छा, तो आपके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव तो नहीं था? नहीं नहीं, मेरे पास किसी चीज़ की दवाई भी नहीं था, न किसी की मतलब जोर जबरदस्ती थी, किसी चीज़ की नहीं थी। मैंने खुद अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हिंदू धर्म में काली बनो, दुर्गा बनो, सरस्वती बनो, मगर बुरखे वाली कभी ना बनो। बुरखे वाली नहीं बनी? क्या कारण है? आप तो अपने घर में जैसे रही होंगी बचपन से, अपनी माँ को बुरखे में देखा होगा, अपनी भाभी बहन रिश्तेदारियों को देखा होगा बुरखे में, सिर्फ आप इकलौती थी जिनको इस बुरखे से प्रॉब्लम हुई? बुरखे से बात ये ना मैम जी, क्योंकि मेरी माँ तो कभी रही नहीं इस दुनिया में, मेरा भी माँ का प्यार नहीं देखा। और जो मेरी दूसरी माँ थी वो जो मारती थी, तरीके में रहो, मुंह ढक के रहो, पर्दे में रहो, लड़कियों को बाहर में निकलना दो, ये सब करना, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो आपने पढ़ा ये सब चीज़ें? हाँ, मैं डर के मारे पढ़ती थी, मैं क्या करूँ, पिटती भी थी, मुझे मारते थे घर वाले। जबरदस्ती हाँ, जबरदस्ती करते थे मेरे साथ में कि पढ़ो इन सब। हाँ। लेकिन अभी क्या है, आप क्या करती हैं पूरे दिन की जीवन शैली? अब नहीं पढ़ती हैं आप ये सब चीज़ें? नहीं, अभी तो मैं बस हाउस वाइफ हूँ, घर में बस अपनी फैमिली चला रही हूँ, हाउस वाइफ हूँ, बस कुछ नहीं करती हूँ। कुछ नहीं करती। हाँ। तो अगर आपको जो जिस तरीके से अभी झांगुर बाबा के केस आए हैं, कुछ लड़कियों को एक तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती किसी को लालच दिया जा रहा है, तो उस बारे में क्या राय रखती हैं आप फिर? मैं तो ये कहना चाहती हूँ सब हिंदू धर्म में लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ, कोई भी हमारी हिंदू धर्म में बेटी जा रही है, मुसलमान धर्म में जा रही है, झांसे में भर रही है, लव इतिहास में पढ़ रही है, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, अपनी आंखों पट्टी हटाओ और ये सब देखो कि तुम से बच्चा पैदा करवाएंगे, आपको मशीन समझा जाएगा। मशीन समझते हैं औरतों को, मुस्लिम धर्म में मशीन समझा जाता है औरतों को। मैं बस ये कहती हूँ, पट्टे हटाओ, ये सब देखो कि बच्चे पैदा करवाएंगे, 3 बार में तलाक दे देंगे, फिर हलाला करवाएंगे। बस मैं कहती हूँ, अपने धर्म में मुड़ो और अपने धर्म के लड़कों से शादी करो, सनातन धर्म अपनाओ। अभी आपने बच्चे पैदा करने की जो मशीन बात बोली है, तो आपकी कई सहेलियां रही होंगी या कोई आपकी साथ की रही होंगी, तो क्या उनके साथ भी इस तरीके का बर्ताव होता है? हाँ, सबके साथ होता है, मारते पीटते हैं, शादी करवा देते हैं। बहन भैया का रिश्ता नहीं जानते। बहन भैया, मेरा जो भाई है, बुआ का लड़का सगा, उसके मेरे पापा ने रिश्ता करवाया था, मेरा रिश्ता करवा दिया। अब मैं उसके साथ खेली हूँ, पली हूँ, बड़ी हुई हूँ, मतलब बहन भैया को रिश्ता नहीं समझते, बहन भैया को रिश्ता नहीं है, बहन भैया में शादी हो जाती है। इसलिए मुझे सनातन धर्म अपनाना पड़ा, शादी करनी पड़ी मुझे। तो आपने लव मैरिज की? हाँ, लव मैरिज की मैंने। 2 बच्चे आप? हाँ। क्या नाम है बच्चों के? बड़े वाले का नाम कृष्णा है, 8 साल का है, छोटे वाले का नाम कार्तिक है, वो 6 साल का है। तो बच्चों को क्या सिखाती हैं आप? बच्चों को सिखाती हूँ कि बेटा देखो, दुनिया में कुछ नहीं है, बस ये करो, बस राम जपो, कुछ नहीं है, क्योंकि बस अच्छा ही है, वो पढ़ो लिखो, अच्छे बनो, अपने पैरों पर खड़े हो। जब पढ़ोगे लिखोगे ना तो तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा, ये सिखाती हूँ मैं। अब किसी से झूठ मत बोलो, सच ही बोलो, या कुछ भी हो। सनातन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें सिखाती हैं आप उनको? हाँ, पूजा पाठ सिखाती हूँ। जब जैसे मैं पूजा कर रही हूँ, बच्चे खड़े हो जाते हैं आरती में, ये सब घर में जैसे छोटे बच्चे हैं, अभी तो क्या सीखेंगे। तो आप इकलौती थी अपने परिवार में ऐसी जिन्होंने इस अलग धर्म को अपनाया? मेरे परिवार में हम बहनों में 14-15 बच्चे हैं हमारे घर में। 14-15 बच्चे? हाँ, मेरे पापा से सबसे छोटी मैं हूँ। मेरी मम्मी है, पापा ने शादी कर रखी है बांग्लादेशी से। वो एक लड़का लड़की लेके आई हुई थी बाहर से, उनसे 3 बच्चे हुए मेरे पापा के 70-85 साल में। सोचो आप, इतनी उम्र में बच्चों को मेरे मतलब मशीन के, आप मतलब कहने का ये है, मुसलमान धर्म में लड़कियों के मशीन समझते हैं। बच्चा बस पैदा करते रहो, बस अल्लाह अल्लाह करते रहो, तो यही सिखाया जाता है? ये सिखाया जाता है, वो कुछ नहीं। और बुरखे में रखो बस, ना पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बस पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे, घर में पूजा पाठ करो। तो लड़कों को क्या शिक्षा दी जाती है? लड़कों को तो देखिए पर्दे में रहना है और पढ़ाना ना लिखाना तमाम चीज़ें, लेकिन लड़कों को क्या सिखाया जाता है? लड़कों को ये सब गुंडागर्दी करो, अपने कोई हिंदू धर्म वाली बेटी हो उनको फंसाओ लफ्जात में, उनसे बच्चा पैदा कराओ, तलाक दो, छोड़ो, ये सब सिखाते। और क्या सिखाएंगे मुसलमान धर्म में? कभी शिक्षा तो सिखाते नहीं है ये सब। अच्छा, जैसे आपने इकलौती आप थी जिन्होंने स्टैंड लिया, इस तरीके से आपने हिंदू धर्म अपनाया,
तो परिवार का क्या क्या देखना था, क्या नज़रिया था, सपोर्ट किया आपको? मुझे सपोर्ट नहीं किया, मगर हाँ मुझे इतना सपोर्ट किया उन्होंने, मैं आज बर्बाद हो गई हूँ उनके चक्कर में। मेरे पे केस कर दिया, मैं सब कुछ बर्बाद कर, ज़मीन गाड़ी घोड़ा सब कुछ बर्बाद कर दिया। और जब सौतेला बेटा है उनका, मेरे पापा का लड़का, वो असली फ़ोटो मैसेज भेजता है मेरे पास, उसको मतलब उसको बचाने के चक्कर में मेरे पापा ने एप्लीकेशन लिखवाई, मैं तुम्हारे ये करूँगा वो करूँगा भरपाई करूँगा। वो आज कहते ना मुसलमान का बच्चा कभी ना बोलो सच्चा, उनका ये बात है। एक मुसलमान का बच्चा कभी ना सच्चा नहीं बोलता, कभी वो कभी सच नहीं बोलते। हर मुसलमान में यही है, कभी सच बोलता है। हिंदू सच बोल जाएगा, हिंदू कभी दिखावा नहीं करता, हिंदू कभी दिखावा नहीं करता, न कभी पीठ पे चक्कू मारता। मगर मुसलमान हर एक बेटे को गंदी जैसा देखता है। आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी नहीं है उस धर्म में, आज़ादी नहीं है बिल्कुल भी। हिंदू धर्म में ये है कि अपने बहू बेटों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे बहू बेटे का नाम हो, आगे बढ़े, पढ़े लिखे, हमारा नाम हो। इसमें क्या करवाते हैं, बहन में एक शादी करवा देते हैं, तलाक के बाद हलाला करवाते हैं, और क्या करवाते हैं, मारपीट करते हैं, दवा में रखते हैं, बांदी बना के रखते हैं। बांदी ये क्या चीज़ होती है? बांदी क्या, मारपीटो, पर्दे में रखो, बुरखे में रखो। बेशक उनकी बहू बेटी हमारे नीचे लेट जाए, कोई गम नहीं, बस बाहर वाले से पर्दा करके रखो। बाहर वालों को खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ, सच्चाई, इसकी सच्चाई ये है बुरखे की, जो मैंने आपको बताई है। तो इतने सालों में आपका जीवन क्या बदला? अब सब चीज़ पहनती हैं आप, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको हिंदू धर्म में? क्या नज़रिया है, परिवार किस तरीके से देखता है? जिस पक्ष में आपने शादी की है, लड़के पक्ष वाले, उनका क्या सपोर्ट है? सपोर्ट सिस्टम किसकी साइड से ज़्यादा है? मेरे ससुराल वाले से ज़्यादा सपोर्ट है, घर वाले तरफ से वो तो काटने मारने को सीधे बोलते हैं, तुमने हिंदू शादी क्यों कर ली, तुम हिंदू क्यों बन गई। वो तो सिर्फ यही कहते हैं। मेरे सास जेठ, मेरे ससुर तो नहीं है इस दुनिया में, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सबका सपोर्ट मिलता है मुझे, सबका। और मैं साड़ी सूट सब कुछ पहनती हूँ, अपनी आज़ादी खुद जीती हूँ मैं, क्योंकि ज़िंदगी मिली है एक बार जीने के लिए, अच्छे से जियो, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली एक नाम सुना होगा, खुशबू खान से खुशबू साहू बन चुके हैं, जानती हैं आप उनको? क्योंकि मैंने आपकी तस्वीरें भी देखी उनके साथ। हाँ, खुशबू साहू से खुशबू खान से खुशबू साहू बन गई, और वो सोनिया खान से सोनिया चौधरी बन गई। सोनिया चौधरी मैं ही हूँ। तो क्या लगता है, आप दोनों सहेली हैं, क्या क्या बातें होती हैं जब आप लोग मिलते हैं? सहेली ऐसे है जैसे कि हम हिंदू रक्षा दल में पिंकी चौधरी के पास आए थे, हिंदू रक्षा दल में, तब हमारा शुद्धिकरण हुआ था, तो हम फ्रेंड बन गए। हाँ, फ्रेंड है मेरी वो। तो आप दोनों को कई बार साथ में भी देखा गया है। हाँ, हम साथ में रहते हैं दोनों। अभी जैसे वो कावड़ वगैरह लाई, वो भी इस तरह की सनातन धर्म की चीज़ों को अपना रही हैं, सिखाती हैं अपने बच्चों को। तो आप क्या सोचती हैं, पहले वाली जीवन में ज़्यादा बदलाव, मतलब एक तरीके से पहले वाला जीवन किस तरीके से था और अब किस तरीके से बदल गया है? पहला वाला जीवन जो था मेरा नरक था, अब अच्छा है। अब है कि हाँ, लड़की को आज़ादी है, लड़की जी सकती है, न किसी दबाव है, न जोर है, न जबरदस्ती है, न मार है, न पिटाई है, कुछ नहीं है। मतलब इस सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में खासकर, हिंदू धर्म में वो ताकत है जो किसी में भी नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ सबसे, हिंदू धर्म में वो ताकत है जो किसी में भी नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने आपको देखा टीवी डिबेट चैनल में भी जाती हैं, तो क्या क्या रवैया रहता है वहाँ पे? जो और भी लोग आते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या सवाल करते हैं आप लोगों से? यही पूछते हैं, आपने सनातन धर्म क्यों अपनाया मैडम? तो हम ये बोलते हैं, वहाँ पे मारपीट करते हैं, हलाला करवाते हैं, लड़की को इज्जत नहीं है, बहू को कोई इज्जत नहीं है, मशीन समझा जाता है बच्चा पैदा करने की। ये सवाल जवाब करते हैं हम, जो सच है। सच तो कभी छुप नहीं आप सकता। बाहर निकलती हैं तो आसपास सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं आपके, तो जानते हैं आप लोगों को कि आपने इस तरीके से धर्म परिवर्तन किया है, और समाज किस नज़रिए से देखता है आपको आसपास? बात यह है जैसे कि सब मैं जाती हूँ निकलती हूँ, सब देखते हैं, मतलब कोई अच्छी नज़र से देखता है, कोई गंदी नज़र से देखता है, मगर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बताती हूँ, सच्चाई, बस, और कुछ नहीं। जब कोई कुछ भी करे, मैं तो मरने के लिए, कटने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं मुस्लिम धर्म नहीं अपना सकती अब, ना मैं बन सकती, नहीं अपना सकती। मुझे हिंदू धर्म अपनाना है, अब अपना भी लिया मैंने हर चीज़ से। मेरे बच्चों से कह रखा है, बच्चों जब कुछ भी हो, जब मर जाना कर जाना, मगर मुस्लिम धर्म कभी ना अपनाना तुम, जब कोई कुछ भी कहे।
अच्छा, जैसे आप मुस्लिम धर्म से थी और अभी आपने बदलाव किया है, आप बच्चों को भी यही सिखा रही हैं, लेकिन एक होता है ना कि हमारा जुड़ाव होता है शुरू से। आप एक होता है कि हम बचपन से ही किसी धर्म के साथ जुड़ गए हैं, एक होता है कि हमें एकदम से कि कहीं से कोई एक छोर मिली तो हमने पकड़ ली, एक वो वाली बात होती है। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, शादी से पहले या फिर बचपन से, कहाँ से पकड़ा आपने फिर इस चीज़ को? एक तो मेरे अंदर उमंग थी शुरू से, बचपन से। क्या चीज़ आपको अच्छी लगी मतलब सनातन धर्म की? आपने क्या देखा सबसे पहले कि आपने सोचा कि मुझे ये धर्म सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो भी इस कारण से? सनातन धर्म में मुझे ये अच्छा लगा शुरू से ही, कि मुझे शुरू से तो मुझे हिंदू धर्म में अच्छा लगता था शुरू से ही। और दूसरी बात ये, लड़की को कन्या मानते हैं, बहू को लक्ष्मी मानते हैं, इज्जत मिलती है, सपोर्ट हर परिवार का सपोर्ट करते हैं हिंदू धर्म में, लड़कियों को भी बहू को भी। और ना कोई रोक है ना कोई टोक है, कुछ भी पहने हमारी लड़की, कुछ भी करे, कुछ नहीं, मगर सपोर्ट मिलती है। मुसलमान धर्म में ये है कि हर चीज़ सपोर्ट है, इज्जत ही नहीं करते बहू बेटी के, वो हमारी बहू है बेटी है, किसी चीज़ की इज्जत नहीं है। इसलिए मुझे अच्छा लगता था और अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे अभी झांगुर बाबा का जो केस चल रहा है, तो उस बारे में क्या कहेंगी कि जिन लड़कियों ने अभी भी कुछ ऐसी होंगी जो झांसे में फंसी होंगी, जो सोच रही होंगी कि हम किस तरीके से इस दलदल से निकलें, तो क्या उन लड़कियों को सीख देंगे आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जैसे जो लड़की हिंदू धर्म में जो मुसलमान लड़कों से फंसी हुई है, अपनी पट्टी खोलो आंखों की और अपने धर्म में आओ, क्योंकि तुम्हें भी मशीन बना जाएगा, बच्चे पैदा करवाएंगे, हलाला भी करवाएंगे, इसलिए अपने धर्म में आओ, शादी करो। ठीक है, तो देखिए सोनिया चौधरी बन चुकी महिला हैं जो कि आज अपना मज़हब छोड़ के हिंदू सनातन धर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से उन्होंने इस धर्म को अपनाया है और उसके बाद किस तरीके से इनका जीवन बदला है, उसी पर आज हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।